जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम समास आधारित 30 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस क्लास को लास्ट तक अच्छी तरह से देखिएगा और साथ में सवाल का जवाब भी देते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए कि राजपथ। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? राजपथ में कौन सा समास है? राजपथ में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। राजपथ में कौन सा समास है? तत्पुरुष। ध्यान दे पढ़ते जाइएगा। चलिए, देव मंदिर में कौन सा समास है? सवाल नंबर 2, देव मंदिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, सवाल नंबर 3 देखिएगा कि सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 पढ़िए आप लोग। राष्ट्रभाषा का समास क्या है? राष्ट्रभाषा में कौन सा समास है पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। राष्ट्रभाषा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 4, सुख दुख किस प्रकार का समास है? सुख दुख किस प्रकार का समास है? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सुख दुख कौन समास है? द्वंद्व समास। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 5, चतुर्भुज में समास का प्रकार क्या है? चतुर्भुज में समास का प्रकार यानी कि चतुर्भुज में कौन सा समास है? सवाल नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 6, सिरमौर किस प्रकार का समास का उदाहरण है? सिरमौर किस समास का उदाहरण है? सवाल नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बहुब्रीहि समास। राजकुमार कौन सा समास है? सवाल नंबर 7 का आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। राजकुमार कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 8, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय। बी हो जाएगा राइट आंसर। नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। चलिए, सवाल नंबर 9, घर घर शब्द में समास है यानी कि घर घर शब्द में कौन सा समास है? सवाल नंबर 9 का आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। बी हो जाएगा राइट आंसर, अव्ययी भाव। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 10, सदा सदा किस समास का उदाहरण है? सदा सदा किस समास का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अव्ययी भाव। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 11, रथ चक्र में कौन सा समास है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 12, जलपान किस समास का उदाहरण है? जलपान किस समास का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, तत्पुरुष समास। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 13, रंग भंग किस प्रकार का समास है? रंग भंग किस प्रकार का समास है? आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, द्वंद्व समास। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 14, सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्तऋषि में कौन सा समास है? तत्पुरुष। सप्तऋषि में कौन सा समास है? तत्पुरुष। ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 15, दीनदयालु शब्द में कौन सा समास है? दीनदयालु शब्द में कौन सा समास है? 15 का आंसर हो जाएगा कर्मधारय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कर्मधारय। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 16, रामायण में कौन सा समास है? रामायण में कौन सा समास है? ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर तत्पुरुष। रामायण में कौन सा समास है? तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 70, राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 18, अपराजित किस प्रकार का समास है? अपराजित किस समास का उदाहरण है? सवाल नंबर 18 का आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 19, श्वेत पत्र किस समास का उदाहरण है? श्वेत पत्र किस समास का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा कर्मधारय। श्वेत पत्र किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 20,
नर नारी शब्द कौन सा समास है? नर नारी शब्द कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलिए, जल जीवन किस समास का उदाहरण है? जल जीवन किस समास का उदाहरण है? 21 का आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। जल जीवन किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यह सवाल नंबर 22, दीनबंधु किस समास से का उदाहरण है? दीनबंधु किस समास का उदाहरण है? 22 का आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 पढ़िएगा, परिश्रम फल में कौन सा समास है? परिश्रम फल में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। परिश्रम फल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा 24, अंधकारमय किस समास का उदाहरण है? अंधकारमय किस समास का उदाहरण है? 24 का आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। अंधकारमय किस प्रकार का समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा सवाल नंबर 25, सप्त सागर शब्द में कौन सा समास है? सप्त सागर शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा सवाल नंबर 26, दिन दुखी किस प्रकार का समास है? दिन दुखी किस प्रकार का समास है? 26 का आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा 27, सप्ताह शब्द में समास है, यानी कि सप्ताह शब्द में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा कर्मधारय। सप्ताह शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा सवाल नंबर 28, शिव भक्त में समास है, यानी कि शिव भक्त में कौन सा समास है? 28 का आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा सवाल नंबर 29, दिन रात किस समास का उदाहरण है? दिन रात किस समास का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, द्वंद्व समास। सवाल नंबर 30, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अव्ययी भाव। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।